आप में से अक्सर लोगों ने लफ्ज डंकी तो जरूर सुना होगा और इस पर बनी कई फिल्म्स भी देखी होंगी। हमारे जंगल में फंस गए सारे भाई, एजेंट भाग गया मनाड़े छोड़ के। 50 आए थे, ये 5-7 बचे। डंकी एक ऐसे सफर को कहा जाता है जिसके अंदर किसी पसमानदा या अंडर डेवलप कंट्री के लोग बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के अंदर किसी डेवलप मुल्क, खास तौर पर अमेरिका, कनाडा, यूके जैसे मुल्कों के बॉर्डर गैर कानूनी तरीके से पार करने की कोशिश करते हैं। और इस सफर के दौरान ऐसे रास्तों का इंतखाब किया जाता है जो कि हर लम्हा मौत के खतरात से भरे होते हैं। खतरनाक जंगल, मौजों से भरे दरिया और खुश्क सहरा। भाई ਜਿਹੜੇ 12 ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਡੌਂਕੀ ਲਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 8 मर गए। मगर फिर भी हम देखते हैं कि लोग अपनी जान हथेली पर रखकर किसी न किसी तरह से अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी खतरनाक तरीका एक और भी है जो कि अक्सर लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनाते रहते हैं। वो तरीका जिसमें 90% लोग जिंदा नहीं बच पाते, और वो है जहाज के लैंडिंग गियर्स के अंदर छुपकर मुल्क से निकलने की कोशिश करना। अभी कुछ ही दिन पहले यानी 21 सितंबर 2025 को एक 13 साल अफगान लड़का जहाज के लैंडिंग गियर्स के अंदर छुपकर दिल्ली इंडिया पहुंच गया और हैरत अंगेज तौर पर जिंदा मिला। ये में छुपकर अफगान लड़के ने खतरनाक सफर किया जो मौजूदाना तौर पर जिंदा बच गया। ये फ्लाइट अफगानिस्तान की लोकल एयरलाइन काम एयरलाइन की फ्लाइट नंबर QR4401 थी, जो कि सुबह काबुल से रवाना होकर तकरीबन 2 घंटे बाद दिल्ली पहुंची। जहाज के अंदर वैसे तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन किसी को ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि लैंडिंग गियर के अंदर एक छोटा सा बच्चा छुप कर बैठा हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब जहाज ने लैंड किया तो अमले ने अचानक से एक बच्चे को जहाज के करीब टैक्सी वे पर घूमते हुए देखा। अब ये टैक्सी वे क्या होता है? देखें, एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के रास्ते के लिए 3 हिस्से होते हैं। पहले को कहते हैं रनवे, वो सीधी लंबी पट्टी जहां पर जहाज टेक ऑफ करता है या फिर लैंडिंग करता है, यानी उड़ान के लिए और इसको उतरने के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरा रास्ता होता है टैक्सी वे। ये एक तरह की सड़क या रास्ता होता है जो कि रनवे को एप्रन यानी जहां पर जहाज खड़ा होता है इस हिस्से या फिर टर्मिनल से जोड़ता है। हवाई जहाज जब उड़ान भरने के लिए रनवे पर जाता है तो टैक्सी वे के रास्ते को इस्तेमाल करता है, और इसी तरह से जब जहाज लैंड करता है तो रनवे से निकलकर टैक्सी वे के जरिए पार्किंग एरिया या फिर गेट तक पहुंचता है। और तीसरा रास्ता होता है एप्रन या फिर बे। ये वो जगह होती है जहां पर जहाज खड़ा होता है और इसी जगह से मुसाफिर सवार होते हैं या फिर इससे उतरते हैं और सामान लोड या अनलोड होता है। अब टैक्सी वे पर किसी अजनबी बच्चे को जो कि शलवार कमीज के अंदर हैरत से यहाँ वहाँ देख रहा था, ये देखकर फौरन से सिक्योरिटी गार्ड्स ने इसको पकड़ लिया। और जब मामले की तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि ये बच्चा काबुल से ही जहाज के लैंडिंग गियर के अंदर छुपकर यहाँ तक पहुंचा, और ऐसा इसने सिर्फ तजस्सुस या फिर क्यूरियोसिटी के अंदर किया, बस ये जानने के लिए कि ये सब होता क्या है और ये जहाज कहाँ पर जाते हैं और ये कहाँ से आते हैं। इस बच्चे के पास कोई बैग या सामान नहीं था, बस इसके पास एक छोटा सा सुर्ख कलर का स्पीकर था जो कि इसके साथ मिला। अब ये एक इंतहाई नाकाबिले यकीन वाक़या है कि एक छोटा सा बच्चा इतनी खतरनाक और तंग जगह के अंदर कैसे सरवाइव कर सकता है, जहां पर बचने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। आपको बताता चलूं कि दुनिया में इस तरह के बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं जब लोगों ने जहाज के लैंडिंग गियर्स के अंदर छुपकर किसी दूसरे मुल्क के अंदर बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के अंदर जाने की कोशिश की, पर अफसोस के रास्ते में ही शदीद सर्दी, ऑक्सीजन की कमी और किसी हादसे की वजह से अपनी जान को गंवा बैठे। और बहुत ही रेयर केसेस के अंदर जो लोग बच गए थे इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि इनको फ़ौरन से मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद डिपोर्ट कर दिया गया। अब इस अफगान लड़के का वाक़या थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसने सिर्फ क्यूरियोसिटी के अंदर ऐसा किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर ऐसे बेशुमार वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं जब लोगों ने जानबूझकर सिर्फ अपने मुल्क से बाहर निकलने की खातिर बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर इतना बड़ा रिस्क लिया कि लैंडिंग गियर्स के अंदर छुपकर बाहर निकलने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर कबीर मोहम्मद, साल 2015 लंदन से लॉस एंजलिस। ये फ़्लाइट वैसे तो 5 घंटे की थी, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक वो ज़्यादातर वक्त बेहोश रहा, लेकिन मौजाना तौर पर फिर भी जिंदा बच गया। दूसरा केस है लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि 2021 के अंदर हुआ कि एक शख्स ग्वांतानामो से अमेरिकन एयरलाइन की परवाज़ के लैंडिंग गियर्स के अंदर छुपकर लग्जमबर्ग पहुंचा। इस फ्लाइट का टाइम तकरीबन 3 घंटे का था और जहाज़ के लैंड करने के बाद अमले ने इसको जिंदा तो पा लिया, लेकिन वो शदीद सर्दी यानी हाइपोथर्मिया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस नहीं ले पा रहा था। तीसरा वाक़या हुआ था साल 2019 के अंदर हेथरो एयरपोर्ट लंदन पर, जब एक शख्स कीनिया एयरवेज की परवाज़ के अंदर नैरोबी से लंदन के लिए आ रहा था। लैंडिंग से कुछ ही मिनट पहले वो लैंडिंग गियर से नीचे गिर गया और एक घर के बाग के अंदर जाकर गिरा, जहां पर मौके पर इसकी डेथ हो गई। इसी तरह से साल 2002 के अंदर मियामी एयरपोर्ट पर 2 नौजवान इक्वाडोर से मियामी के लिए आ रहे थे। दोनों जहाज के लैंडिंग गियर के अंदर छुप गए। लैंडिंग के बाद एक तो जिंदा मिला, लेकिन वो शदीद जख्मी था, लेकिन दूसरा रास्ते में ही ठंड से जमकर मर चुका था।
अब बताने का मकसद ये है कि इस तरह के लातादाद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, पर सवाल ये है कि लैंडिंग गियर्स के अंदर ऐसा क्या है जो इनके अंदर जिंदा बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। आइए ज़रा इसको आसान अल्फाज के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह है ऑक्सीजन प्रेशर के अंदर कमी यानी हाइपोक्सिया। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कमर्शियल एयरप्लेन्स आमतौर पर 30,000 से 40,000 फुट की बुलंदी पर उड़ते हैं और जैसे जैसे ऊपर जाएं तो हवा का प्रेशर उतना ही कम होता जाता है, जिसकी वजह से खून के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इंतहाई तेज़ी से कम होने लगता है। अब आप इसको मिसाल के तौर पर ऐसे समझ लें कि अगर ज़मीन पर ऑक्सीजन का प्रेशर 100% है तो 40,000 फीट पर सिर्फ 18% ही रह जाता है, यानी सांस लेने के अंदर बहुत ज़्यादा तंगी होगी, दिमाग और दिल को ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है। अब इसकी वजह से होता यह है कि अचानक से बेहोशी और गनुदगी होने लगती है, अचानक से उलझन शुरू हो जाती है और अगर बेहोश हो गए तो कुछ ही मिनटों के अंदर मौत हो जाती है। और ये सब कुछ एकदम से नहीं होता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता होता है, क्योंकि जितना जहाज़ ऊंचा जाता जाएगा तो ये इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता जाएगा। सो बिल्कुल यही वजह होती है कि पैसेंजर केबिन के अंदर आर्टिफिशियल हवा का प्रेशर बनाया जाता है और 40,000 फुट पर उड़ने वाले जहाज़ के अंदर दबाव ऐसा बनाया जाता है जैसे आप 6,000 से 8,000 फुट ऊंचाई पर मौजूद हों। यानी सांस लेना बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम होता है और इसीलिए आप देखते हैं कि लंबे सफ़र के अंदर कुछ लोग थकावट या नींद महसूस करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है शदीद सर्दी यानी फ्रॉस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया का ख़तरा। जैसे जैसे जहाज़ ऊपर जाएगा तो आसमान का टेम्परेचर उतना ही कम होता जाता है और आमतौर पर यह -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 तक होता है। अब लैंडिंग व्हील का एरिया क्योंकि एक खुले बॉक्स की तरह होता है जहाँ पर ना ही गर्माइश होती है और ना ही कोई इंसुलेटेड इन्वायरमेंट, सो कुछ ही मिनट्स के अंदर बॉडी का टेम्परेचर अचानक से खतरनाक हद तक गिर जाता है, जिसकी वजह से मसल काम करना बंद कर देते हैं। बाजू, टांगे, उंगलियां फौरन से फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो जाती हैं। रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि फ्रीज़र का टेम्परेचर भी -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सो इस कदर शदीद सर्दी की वजह से टिश्यू इरिवर्सिबल डैमेज होते हैं जो कि कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकते। और इस कदर शदीद ठंड से मोटे कपड़े भी आपको कुछ मिनट से ज़्यादा के लिए बचा नहीं सकते। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर आप साथ ले जाकर कुछ घंटे सांस ले सकते हैं, तो ऐसा भी नामुमकिन है, क्योंकि फैक्ट ये है कि एक छोटा सिलेंडर सिर्फ चंद मिनट या फिर 1 घंटे से ज़्यादा आपको प्रेशराइज ऑक्सीजन नहीं दे सकता। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है लैंडिंग गियर्स के खुलने या फिर बंद होने के दौरान किसी भी चीज़ को कुचल देना या फिर इसको टुकड़े टुकड़े कर देना। अक्सर स्टेप्स या दरवाजे के अंदर फंसने की वजह से लोगों को शदीद चोटें भी आ चुकी हैं और वर्स्ट केसेस के अंदर लोग नीचे भी गिर चुके हैं, क्योंकि जैसे ही लैंडिंग गियर्स के खोलने के लिए दरवाज़ा खुलता है तो इसके अंदर मौजूद लोग आसानी से नीचे कभी भी गिर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि नाकाबिले बर्दाश्त कंडीशंस के अंदर जहाँ पर सर्वाइवल ना होने के बराबर है, लोग आखिर बच कैसे जाते हैं, ख़ास तौर पर यह अफ़गानी बच्चा। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है और वो ये है कि ये डिपेंड करता है फ़्लाइट के टाइम पर और जहाज़ की टाइप पर। अगर फ़्लाइट छोटी है, मसलन 1-2 घंटे की, और प्लेन भी छोटा है, तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसकी वजह यह है कि छोटा जहाज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं रहता, तो इसी वजह से लैंडिंग व्हील्स के अंदर मौजूद शख्स को ज़्यादा हवा के प्रेशर और सर्दी का सामना बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना पड़ता। जबकि बड़े जहाज़ों के बारे में आप जानते हैं कि ये कई घंटे की लंबी फ्लाइट लेते हैं और आमतौर पर कई घंटे 40,000 फीट की ऊंचाई पर रहते भी हैं। सो यही वजह होती है कि मुसलसल इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर टाइम गुजारने की वजह से सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाता है और इसीलिए आपने देखा कि बचने वाले लोगों का ताल्लुक सब के सब लोगों का फर्स्ट कैटेगरी से था, यानी छोटी फ्लाइट के अंदर और कम टाइम आसमान के अंदर गुजारने की वजह से ये लोग बच गए थे और ये अफगान बच्चा भी इसी वजह से सर्वाइव कर गया। और दूसरा, हाँ, लक भी बहुत मैटर करती है, वरना इतनी ऊंचाई को देखकर ही अक्सर लोगों का हार्ट ही फेल हो जाता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।